साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज फिर पुनः एक नए वीडियो के साथ। आज का विषय है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो साथियों, बता दें, किसी भी देश की बात हो, वहाँ पर वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था बहुत मायने रखता है। तो साथियों, बता दें कि वैश्वीकरण होता क्या है। तो सीधा सीधा सिंपल बता दें कि वैश्वीकरण जो होता है, जैसे एक देश दूसरे देश के साथ अपना जो भी सामग्री है उसका आदान प्रदान कर सके, आयात निर्यात कर सके और अपनी कंपनियां बना सके, आदि प्रकार के यह सारी चीज़ें उसमें आती हैं। साथियों, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत हो जाती हैं। यदि हम पिछले 30 वर्षों के समय का वैश्वीकरण की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि विश्व के दूर स्थित भागों को परस्पर जोड़ने में बहुदेशी कंपनियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्थायित्व रखती हैं, यानी कि एक से अधिक देशों में अपने सामग्री का आदान प्रदान करती हैं। तो साथियों, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, वैश्वीकरण जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों और समाज के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधों का विकास होता है। यह प्रक्रिया विश्व को एक इकाई के रूप में एक सूत्र में बांधने का कार्य भी करती है और विभिन्न देशों के बीच संपर्क और आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। तो साथियों, किसी भी देश को विकसित होने के लिए वैश्वीकरण की भूमिका अहम होती है। किसी को भी यदि विकसित देश बनाना है तो उसमें वैश्वीकरण को ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए, अपने वहाँ भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर आकर के अपना जो भी मैन्युफैक्चर करके सामग्री, जो भी चीज़ें, वाहन हैं, जैसे फोर्ड है, फोर्ड अमेरिका की कंपनी है, वह भारत देश में आकर के अपना जो भी लागत था लगाया। आखिर में क्यों? क्योंकि भारत देश से उसके संबंध अच्छे थे और इसी कारण अमेरिका कंपनी ने फोर्ड कंपनी जो है वह यहाँ पर स्थापित किया और बहुत सारे गाड़ियों को बेचा भी। बता दें साथियों, वैश्वीकरण के मुख्य पहलू आर्थिक स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए कि आर्थिक वैश्वीकरण में हम कह सकते हैं व्यापार और निवेश की स्वतंत्रता होती है। विश्व व्यापार मंडल या व्यापार संगठन WTO की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों का विकास भी यह वैश्वीकरण की ही देन है। साथ ही साथियों, बता दें, राजनीतिक वैश्वीकरण जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास, जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, एक मंच पे एक जगह होते हैं। साथ ही यह वैश्विक नीतियों का निर्माण, विदेश नीतियों का भी वैश्वीकरण होता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ये सारी जानकारियाँ होती हैं। सांस्कृतिक वैश्वीकरण, देखिए, हर देश का अपना सांस्कृतिक जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान के चलिए संचार और मीडिया का विकास, या हम कह सकते हैं हमारे संस्कृत का आदान प्रदान, यह भी क्या है, वैश्विक संस्कृत का विकास है। साथ ही साथियों, बता दें,
वैश्वीकरण तकनीक जो आज हम लोग बहुत सारे तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें यह वैश्वीकरण की ही देन है। साथियों बता दें कि इसमें जैसे नेट का प्रयोग, इंटरनेट और संचार का विकास, जो नेटवर्क इस समय चल रहा है, जो संचार तकनीकों का विकास हो रहा है, वैश्विक नेटवर्क का विकास, या हम कह सकते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास जो हो रहा है, वह भी वैश्वीकरण का ही देन है। साथियों, इससे वैश्वीकरण से फ़ायदा बहुत सारा है। फ़ायदा जैसे देख लीजिए, हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था का विकास, व्यापार और निवेशों की वृद्धि, संस्कृत आदान प्रदान, वैश्विक समस्याओं का समाधान इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। वैश्विक समाधान जैसे किसी देश से संबंध हमारे किस प्रकार से हैं, यह सारी चीज़ें सुलझाने में मदद करती हैं। तो साथियों, यह वैश्वीकरण जो है, इसका मतलब यही है कि दूसरे देश, और मान लीजिए किसी और देश, जो वहाँ का कंपनी यहाँ पर आकर के अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे करता है, जो भी उत्पादन करता है और उत्पादन करके वहाँ से निर्यात आयात करने का काम करता है, और जिस देश में करने देता है वहाँ के लोग, हम कहते हैं कि हमारे अब अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभा रहा है। तो साथियों, ये भी एक चीज़ और है, बता दें, वैश्वीकरण के भविष्य के चुनौतियाँ भी हैं। इसकी चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं। बता दें साथियों, वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता, सांस्कृतिक विविधता की रक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण, वैश्विक शासन की चुनौतियाँ, ये सब आ भी सकती हैं। एक तरफ लाभ है तो एक तरफ कुछ चुनौतियाँ भी हैं। तो साथियों, बता दें, वैश्वीकरण एक जटिल और विवादित विषय है, जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसके विषय के लिए, इसके भविष्य के लिए हमें सावधानी से विचार करना होगा और वैश्विक समस्याओं का समाधान करना होगा। ये कब होगा? जब हम आप एक रहेंगे तब होगा। जिस प्रकार से इस समाज में हम लोग अपने समाज में हुई घटनाओं को बताने का कार्य करते हैं, लोगों को मनाने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से वैश्वीकरण में भी जो है उसको भी हमें ध्यान देना होगा। उसमें मान के चलिए कि वैश्वीकरण जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी है, तो हमको उससे भी सावधान रहना होगा। सावधान रहेंगे तो बचे रहेंगे। इस कारण आप समस्त साथियों से आशा करता हूं कि आप सभी लोग वैश्वीकरण के बारे में समझ गए होंगे। तो साथियों, और सारे वीडियो देखने के लिए, छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल महानायक G3E चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें नई नई ऊर्जा मिले और नया नया वीडियो आपके समक्ष रख सकूं। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत।